इमारतों का भी अपना एक इतिहास था। ये भी किसी समय में अपने शबाब पर थी, लेकिन आज ये केवल अकेली हैं और चीख चीख कर यही बात बयान करती हैं कि हम कब तक अकेले रहेंगे, कब तक यूं ही पड़े रहेंगे। यहाँ ग्रीन सिटी का तो पूरा ध्यान रखा ही गया है। साथ में इस इमारत को भी बड़ा खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है और वो भी आप देख सकते हैं। ऊपर से नीचे तक इसके गुंबद देखिए, अभी भी अपने सवाब पर खड़े हुए हैं और जो निकासियाँ की गई हैं वो तो काबिल तारीफ़ है। यही चीज़ मुग़ल शासनकाल में हमें देखने को मिलती है। मुग़ल काल का अंतिम शासक सफदरजंग की याद में ये टॉम बनाई गई है। बहुत ही शक्तिशाली शासक था। उसके उपलक्ष्य में उसके बेटे के द्वारा ये टॉम बनाई गई है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर, देखकर बार बार दिल खुश होता है। तो चलिए अब थोड़ा अंदर से आपको मैं इसका व्यू दिखाता हूँ। यहाँ हर जगह देखिए, जैसे माजू टॉम में आपने देखा चारों ओर उसके हरियाली का ध्यान रखा गया। ये शावर हैं सामने, तो यहाँ पर भी पूरी हरियाली का ध्यान रखा गया है ताकि इस इमारत को ठंडक और खूबसूरती प्राप्त हो सके। दूर तक देखिए हरियाली ही हरियाली। आज यहाँ का टेम्परेचर भी 35 के आसपास है, तो इस कारण भी यहाँ गर्मी ज़्यादा है। लेकिन जैसे हम अंदर जाते हैं इसके, तो एक अजब सा नज़ारा देखने को मिलता है। इतनी ठंडक तो सोचकर ही बड़ी खुशी होती है। तो किस प्रकार आपने मकबरे के अंदर की वास्तुकला का भी आनंद लिया, तो चलिए बाहर चलकर भी इसकी प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हैं। ये जो गाइस आप देख रहे हैं, ये मंडप बने हुए हैं। इन मंडपों का काम आपने देखा, मकबरे के ऊपर नालियाँ बनी हुई थी, उन नालियों के द्वारा पानी को इन मंडपों में लाया जाता था। और ये मंडप उत्तर दक्षिण पश्चिम में स्थित थे, जिनमें मोती महल, बादशाह पसंद और जंगली महल शामिल थे। और उस समय इन मंडपों का नज़ारा देखने लायक हुआ करता था, जो अपने आप में सोचने विचारने के लिए उपयुक्त है। तो चलिए और आगे चलकर इन प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और गौर कीजिए आप। अगर आप इसे दूर से देखते हैं तो आपको इसमें हल्की हल्की ताजमहल की झलकी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये हूबहू ताजमहल की शक्ल जैसा भी थोड़ा थोड़ा दिखता है। तो आप ध्यान से देखिए
तो आपको इसमें ताजमहल की हल्की हल्की झलक देखने को मिलेगी। तो ये गाइस यहाँ से देखिए, ये इसके सामने का फ्रंट है और इसी में इसकी खूबसूरती चारों ओर से ऐसी ही बनाई गई है जैसे ये देखने को मिल रही है। लेकिन जो इसका फर्स्ट एंट्री गेट है वहाँ से इसका नज़ारा कुछ ज़्यादा ही खास देखने को मिलता है और वो चीज़ वाकई में अद्भुत है। आपको वहाँ का भी नज़ारा दिखाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है हरियाली। जिस जगह पर हरियाली होगी वो हमेशा ये गाइडलाइंस ऑफ विजिटर के लिए है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए इस तीसरे पार्ट का यहीं पर समापन करते हैं। तो आप भी आकर इन सुनहरे पलों को अपने कैमरे में कैद कीजिए। मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसों पर जाकर इन खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करता हूँ, क्योंकि यही चीज़ें मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए सुखदायी होंगी। वो अपने भारतीय इतिहास के बारे में जान पाएंगे। तो ये इसका प्रवेश द्वार भी है और जाने का द्वार भी है, जो 2 मंजिली इमारत के बराबर बना हुआ है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भी आप सफदरजंग मकबरे में आएँ तो आप जोर बाग मेट्रो स्टेशन से या अपने किसी भी कन्वेंस का सहारा लेकर यहाँ पर आ सकते हैं। पानी की बोतल, खाने पीने का सामान भी ला सकते हैं। बहुत सुंदर प्लेस है, बच्चों के साथ आप विजिट कर सकते हैं। बहुत ऐतिहासिक जानकारी बच्चों को मिलती है और बहुत ही कूल और ब्यूटीफुल प्लेस है। तो ये इसके बारे में जानकारी है, इसको भी आप ध्यानपूर्वक रीड कीजिए और इस मकबरे का आनंद लीजिए। बहुत खुशी है दिल में और इसी प्रकार अपना प्यार और सत्कार देते रहें। जैसे ये मकबरा अपनी सुंदरता बिखार रहा है, ऐसे आप भी जीवन भर मुस्कुराते रहें। तो फ्रेंड, आप भी आइए आकर इन सुंदर प्लेसों का आनंद लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में आपके अपने चैनल डिस्कवर लॉजिकल प्लेस। थैंक यू, बाय।